बोला तुमने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं। चलो अपन अगली जो क्रॉप यहां पर बात कर रहे हैं वो अपन ले रहे हैं शुगर केन, ठीक है, जो कि एक मेजर क्रॉप है और जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन से भी कई बार एग्जाम से क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चन, वो भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न जिसको कहते हैं। किसकी वजह से होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो है उसकी उस फंजाई की वजह से यहाँ पर आपके होता है। कोलेटोट्राइकम अक्सर आपको देखने को मिलती है एंथ्रेक्नोज में। कहाँ देखने को मिलती है? एंथ्रेक्नोज जो डिजीज होती है वो कोलेटोट्राइकम से ही होती है, लेकिन वो यहाँ पर स्पीसीज चेंज है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि सबसे पहला जो आपको देखने को मिल रहा है कि इलोंगेटेड रेड लेजन जो अपन कहें, या सबसे पहली बात तो ये मिडरिप जो है, मिडरिप में लाल कलर की आपको ये कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको मेन जो सिम्टम दिखता है इसके पिथ जो होती है, गन्ना जब अपन काटेंगे इसके पिथ सेंटर वाला पोर्शन है उसमें लाल रंग की सड़न दिखेगी, ठीक है। तीसरा इस तरीके से नोट्स पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट एक्सटर्नल सिम्टम अपीयर्स मोस्टली ऑन द थर्ड और फोर्थ लीफ व्हिच विदर्स अवे एट द टिप्स अलोंग द मार्जिन्स। पहले इस तरीके से सिम्टम आएगा, उसकी विदरिंग हो जाएगी लीफ की। तो मेन जो है वो अपन की सिम्टम लिखेंगे, एक बार इसको रीड कर रहे हैं अपन। तो जस्ट द रेडनिंग ऑफ द इंटरनल टिश्यूज व्हिच आर यूजुअली एलोंगेटेड एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्टॉक। तने के जो आपके अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडनिंग ऑफ टिश्यू होगी, पिथ जो है वो रेड कलर की हो जाएगी और वो सड़न की वजह से होगी। आप कई बार देखोगे गन्ना अगर अपन तोड़ने का काम कर पड़े या जूस वाले वहां अगर अपन देखेंगे तो बहुत बार अंदर से लाल, तो वो ये डिजीज हो रखी है। उसके अलावा बात करें द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वाइज व्हाइट पैचेस आर द इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द डिजीज। व्हाइट पैचेस क्रॉस वाइज आपको यहाँ पर हल्के से देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। तो मेन बात जो है वो अपन आते हैं, मेन सिम्टम्स क्या क्या है उसी चीज पर आ रहे हैं, ध्यान रहेगा हल्का सा। मेन तो एक तो ये वाला है और एक ये रहेगा, देखते हैं इसको। तो अपन डिजीज ले रहे हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन के अंदर रेड रॉट कॉजल ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम भी अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहला तो कोलेट्राइकम फाल्केटम। दूसरा इसका और जो नाम है उसे कहते हैं ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस के नाम से भी इसको जानते हैं, ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। तो इस आजकल ये नया वाला नाम भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना देता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसका ऑर्डर जो ध्यान रखते हैं, बाकी पढ़े हुए ऑर्डर से थोड़ा अलग अपन याद रखते हैं। ग्लोमेरल्स इसको कहते हैं, ग्लोमेरल्स। ग्लोमेरुला फंजाई हैं और उसी का जो ऑर्डर यहाँ पर बन गएंगे ग्लोमेरल्स, जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। डिवीजन तो यहाँ का एस्कोमाइसिटिस के अंदर ही आती है, तो क्लास आप याद रख सकते हो एस्कोमाइसिटिस फंजाई से बिलोंग करने वाली, यानी कि सेक्सुअल स्पोर वही आपके एस्कोस्पोर हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं, कभी ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाए कॉजल ऑर्गेनिज्म पर तो क्वेश्चन कई बार आता है। और बिल्कुल परफेक्ट स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नाम कह दिया जाता है ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस, ठीक है। दूसरी बात जो अपन यहाँ पर बात करें, जिससे अपन कहेंगे कि ये ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचाती है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया। अब वो तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तो एग्रो में आप पढ़ते रहते हो, अपन तो इतना सा कह सकते हैं कि जैसे यूपी महाराष्ट्र जहां पर भी आपके मेन शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, उन सभी जगह पर ये डिजीज बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सॉइल एंड सीड बॉर्न डिजीज है ये, सॉइल बॉर्न भी है, मेनली सॉइल बॉर्न होती है।
एंड सीड बॉर्न डिजीज। सॉइल एंड सीड बॉर्न डिजीज को अपन कहेंगे, और फिर आते हैं इसके मेन सिम्टम्स पे। इस पर एक क्वेश्चन एक बार ये भी बना था कि कौन सी ड्यू टू विच डिजीज मेनी वेराइटीज ऑफ शुगरकेन हैव बीन एक्सटिंक्ट, या बहुत सारी शुगरकेन की वेराइटीज कौन सी शुगरकेन की डिजीज की वजह से लॉस हो चुकी है, तो वो आंसर था रेड रॉट। कई सारी वेराइटी शुगरकेन की जो परमानेंटली ही खत्म हो गई इस डिजीज की वजह से। ऐसा क्वेश्चन जेआरएफ के अंदर एक बार पूछा गया था, तो ये भी अपन अभी नोट कर लेंगे। तो अपन आते हैं इसके सिम्टम्स पर, ध्यान रहेगा। ये आपके जो मेन जो रीजन है आपके शुगरकेन के, वहां पर ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और मेन जो ध्यान रखना इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पर क्वेश्चन कई बार आता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पर। सिम्टम्स की बात करें तो जो अपन ने मेन चीजें बात की उसी पे आते हैं। सबसे पहला इलोंगेटेड रेडिश लेजन, इलोंगेटेड रेडिश लेजन ऑन मिडरिप। लाल कलर का जो आपको मिडरिप पे देखने को मिल रहा था, डायग्राम वापस देख लेंगे अपन। रेडिश लेजन ऑन लीफ मिडरिप। मिडरिप तो सभी को पता ही है, जो मध्य शिरा जिसको आप कहते हो, जो सेंट्रल, जो सेंटर में जो आपकी वेन होती है उसी को मिडरिप कहते हैं। ठीक है। दूसरा अपन ध्यान रखेंगे, ऑरेंज टू येलो लीफ आपकी हो जाती है। ऑरेंज कलर भी आ सकता है, येलो कलर भी आ सकता है। तीसरा टिपिकल सिम्टम जो इसका है, मेन जो सिम्टम है जो मैंने बताया था, वो इसके अंदर दिखता है। और वो अभी कहा था कि इंटरनल टिश्यूज हैं वो आपके आपके कैसे रेड हो जाते हैं। तो टिपिकल सिम्टम्स आर सीन इनसाइड द स्टॉक। स्टॉक मतलब वही आपका इसका स्टेम हो गया, सीन इनसाइड द स्टॉक। और वो क्या रहेगा यहां पर, दैट रेडेंड पिथ, दैट इज रेडेंड पिथ, लाल कलर की यहां पर इसके पिथ या टिश्यूज होंगे, रेडेंड पिथ और टिश्यूज। ये सबसे की सिम्टम, सबसे मेन सिम्टम जो इस डिजीज का है वो यही ध्यान रखना है। और इसके लिए जो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, तो अपन ये आगे देख लेंगे। विच इज लीड टू decline of, which lead to, responsible for quick decline of, which is responsible for quick decline of many sugarcane varieties. Quick decline of many sugarcane varieties. कई सारी शुगरकेन की वेराइटीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, किसके कारण, इस रेड रॉट ऑफ शुगर के कैन के कारण, जिसका मेन सिम्टम आपको स्टेम के अंदर दिखाई देता है, जहां पर रेड कलर की पित होती हैं मेनी शुगरकेन वेराइटीज। दूसरा जो इन्फेक्टेड स्टोक होंगे, ऐसे स्टेम शुगरकेन के जो इन्फेक्टेड है, और आप फील्ड से अगर आप निकलोगे तो वहां से अल्कोहलिक स्मेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है। क्योंकि उसके सड़न की वजह से, और आपको पता है शुक्रोज है, तो वो शुगर है, शुक्रोज है, उसकी वजह से, वो सड़न की वजह से वहां पर अल्कोहलिक स्मेल आपको देखने को मिल सकती है। तो इन्फेक्टेड स्टॉक्स गिव्स, इन्फेक्टेड स्टॉक्स गिव alcoholic smell from the field. तो ये कुछ सिम्टम्स आपको ध्यान रखना है, जो सिम्टम इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और इंपॉर्टेंट जो है उनकी पे भी अगर अपन बात करें, सबसे पहला सिम्टम रेड लीफ पे रेड लेजन मिलेगा। दूसरा जो सिम्टम है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा भी ध्यान रख सकते हो, अल्कोहलिक स्मेल का। बस ध्यान रहेगा।
तो ये सिम्टम पर क्वेश्चन आ जाता है कि रेड पिथ, क्योंकि एक और डिजीज ऐसी अपन सुनेंगे रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन। तो कई बार रेड स्ट्राइप लाल धारी में और रेड रॉट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखा है, रोट सड़न है जो तने के अंदर है, और रेड स्ट्राइप होगी वो लीफ पर आपको धारियां दिखेगी, जो अपन बात करेंगे। आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। सबने कर लिया नोट? चलो ठीक है। मैनेजमेंट में आप यहाँ पर सॉइल बॉर्न है तो क्रॉप रोटेशन यहाँ पर आप कर सकते हो, स्पेशली क्रॉप रोटेशन, क्योंकि ये आपकी शुगर केन कैसी एन्युअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, कैसी क्रॉप है? शुगर केन क्रॉप कैसी एन्युअल है या बाइनियल है? बाइनियल है, 2 सीजन लगती है। ठीक है, तो इसमें आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो किसका, या तो राइस के साथ करो तो 1 सीजन का क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, और दूसरे किसी सीरियल के साथ करते हो तो 2 सीजन का क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो सीधा सा अपन यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, क्रॉप रोटेशन विद राइस। सीजन तो छोड़ो, इतना सा ध्यान रख ले, क्रॉप रोटेशन विद राइस और अदर सीरियल्स। आप अगर शुगर केन लगा रहे हो तो अगले साल में आपको वहां पर या तो राइस लगा लो या कोई दूसरा सीरियल कम से कम आपको वहां पर लगाना चाहिए। यहां पर सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सेट ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है यहाँ पर सीड की बजाय क्या यूज होता है, सेट। और सेट जो होता है स्टेम का कटिंग ही होता है एक तरीके से, तो वो सेट का हम ट्रीटमेंट करेंगे, और वो मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स का यहाँ पर यूज करते हैं। तो किस केमिकल का यूज कर सकते हैं? एगेलोन, सेरासन, एराटन जो केमिकल है वो भी यूज हो सकते हैं, और एराटन, सेरासन, ये सारे केमिकल जो हैं ये मर्क्यूरियल होते हैं जो आजकल बेन है वैसे। ठीक है, और यहाँ पर सेट ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं कार्बेंडेजिम, बिनोमिल और एक्टॉप्सिन। ये कुछ केमिकल स्पेशली अपन केवल यहीं पर ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है, टॉप्सिन हो गया, बिनोमिल हो गया, ये केमिकल अपन अक्सर यही ध्यान रखने हैं, और वो भी किसके लिए? सेट ट्रीटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी आप सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हो क्योंकि सॉइल बॉर्न है, तो सॉइल ड्रेंचिंग विद कार्बेंडेजिम। ड्रेंचिंग आपको पहले भी बताया था, डाइल्यूट केमिकल्स को डायरेक्ट प्लांट के बेस पर आपको अप्लाई डालना है, सॉइल ड्रेंचिंग विद कार्बेंडेजिम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी जो बाकी क्रॉप्स में भी आपको देखने को मिलेगी, सॉरी बाकी डिजीज के लिए भी शुगर केन के लिए जो रेजिस्टेंस आएगी, तो 2-3 रेजिस्टेंट वैरायटी ध्यान रख लें। रेजिस्टेंट वैरायटी ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ध्यान रख लेते हैं, और पहली जो ध्यान रखेंगे CO86249, CO मतलब कोयम्बटूर। आपको पता ही हो, मैंने बताया था कि शुगर केन का नॉर्मलाइजेशन ऑफ शुगर केन अपन ने पढ़ रखा है, तो ये CO कोयम्बटूर से है। एक COG 93076, COG 93706, ठीक है, सॉरी 93076, सॉरी। तो ये अपने को दोनों ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों दूसरे डिजीज में भी आने वाली है, तो इसलिए अपने को ज्यादा उलझन नहीं रहे, इसलिए अपन इन दो को ध्यान रखते हैं। ध्यान रहेगा। क्लियर है? तो सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैनेजमेंट में 2 वैरायटीज अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी 2 केमिकल स्पेशली आ रहे हैं, बिनोमिल और टॉप्सिन, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी मर्क्यूरियल यहाँ पर जितने मर्क्यूरियल है और भी यूज कर सकते हो, सेरासन, एराटन, वो सारे यहाँ पर यूज करते थे, अब तो इनको बैंड है ये सारे, लेकिन क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सिम्टम जो अपन ने देखे थे उसी चीज पर एक बार वापस नजर डालें, तो हमारा जो मेन चीज था कि ये आपकी मिडरिप पर इलोंगेटेड रेड लेजन, लंबाई में आपको रेड कलर के लेजन धब्बे दिखाई दे रहे हैं मिडरिप पर। ठीक है, दूसरा आपको रेड एंड पिथ टिश्यूज आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, अंदर सड़न हो। क्लियर है बात? चलो आते हैं अगली डिजीज पे, जिसे अपन कहते हैं वीप स्मट ऑफ शुगर कैन। ये आपके है वीप स्मट ऑफ शुगर कैन के लिए अगर अपन बात करें, सॉरी अपन आगे निकल गए शायद, या तो नहीं, उसी का रेड रोड का ही है, उसके रेड रोड के और डायग्राम में दिखा रखा, देखो उसी चीज पे आते हैं। रेड रोड के अंदर सबसे पहला टिलर रेड रोड भी होता है, लेमिना रेड रोड भी होता है, मिड अलग अलग होता है, लेकिन हमारे जो काम की चीजें थी वो 2 थी, मिडरिप, ठीक है, और दूसरा स्टेम के अंदर जो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर है, पर पूरा आपने काम करनी, अपन 2 ही जो मेन है वो मेजर ध्यान रखना है, अलग अलग उसमें हो जाता है इन्फेस्टेशन, उस अकॉर्डिंग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है।
अगला है वीप स्मट ऑफ शुगर कैन, उस्टिलेगो स्टेमिनिया अपन जिसको कहते हैं। और यहाँ पर ये स्मट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो ये लीफ है ये बिल्कुल आपकी, इससे वीप स्मट बोलते हैं। वीप मतलब चाबुक, वीप मतलब चाबुक जैसी आपको बिल्कुल ब्लैक और उसी तरीके से आपको दिखेगी, तो इसलिए इसे वीप स्मट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके यहाँ पर नेरो लीव्स हो जाती हैं। तो अपन इसको, आप इसको डिजीज का नाम और कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखना, इसका एक नाम और है कॉजल ऑर्गेनिज्म का, वो भी ध्यान रखते हैं, स्पोरीसोरियम सिटेमिनियम। स्पोरीसोरियम सिटेमिनिया जो है उसी से बना वर्ड है सिटेमिनियम। तो ये भी कई बार ऑप्शन में हो सकता है अच्छा सा। बाकी ज्यादा फेमस उस्टिलेगो सिटेमिनिया है, वीप स्मट ऑफ शुगर कैन। इसे एक और नाम से जानते हैं अपन, कुल्मिकुलस स्मट भी अपन कह देते हैं, कुल्मिकुलस स्मट, क्योंकि ये स्टेम को अफेक्ट करती है उस अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है ऐसा। पर अपन इसको डायरेक्टली नाम ध्यान रखें, ऐसा भी अगर कहीं आ जाता है कुल्मिकुलस स्मट तो अपन उससे किसको कहेंगे, वीप स्मट या डायरेक्टली स्मट भी बोल दें, तो ध्यान रखना उस्टिलेगो सिटेमिनिया, ध्यान रहेगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्मट होती है वो कैसी होती है, सीड बोन होती है। कैसी होती है, सीड बोन। ये नोट कर लिया कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज का नाम। तो फिर अपन आगे बढ़े आगे। यहां पर अगर अपन बात करें तो अगला जो है कि सीड बोन डिजीज है। कैसी है, सीड बोन। हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्मट होती है वो सीड बोन ही होती है। कुछ केसेस में हमने सॉइल बोन भी उसके साथ पढ़ा था, लेकिन जनरली जो होती है ये सीड बोन होती है, हमने स्टार्टिंग में बता रखा। ठीक है, दूसरी बात अपन यहां पर ध्यान रखें, ऑर्डर वगैरह सब आपको पता है कि स्मट आते हैं स्टिलेजिनस ऑर्डर ध्यान रखते हैं, क्लास ऑफ बेसिडोमाइसिटीज, डिवीजन बेसिडोमाइकोटा, ये आपको ऑलरेडी सब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो बार बार अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। ये शुगर कैन के अंदर सीवियर कब रहेगी, अप्रैल से मई में रहेगी। सीवियर फ्रॉम अप्रैल टू मई, उस मंथ के टाइम पर ज्यादा सीवियर होगी। 10% लॉस इन जूस फ्रॉम अप्रैल टू मई एंड 10% लॉस इन जूस, क्योंकि यहां पर यील्ड आपकी जूस की फॉर्म में रहेगी, या सुक्रोज अपन क्वालिटी के लिए कह देते हैं। तो ये आपको यील्ड आपको इस तरीके से अफेक्टेड मिलेगी। और ये कब ज्यादा होती है, अप्रैल से जुलाई के टाइम पर। सिम्टम्स बड़ा सिंपल सा एक लाइन में लिख सकते हैं कि वीप लाइक, आपके चाबुक के जैसे आपको यहाँ पर लीफ होती हुई दिखेगी, बिल्कुल नेरो हो जाती है लिप्स, लिप्स जो यहाँ पर अपन कहेंगे। अपीयरेंस ऑफ ब्लैक वीप लाइक, अपीयरेंस ऑफ ब्लैक वीप लाइक, appearance of black whip like structure at the apex of the stalk, structure at the apex of the stalk, स्टॉक तने के सबसे ऊपर वाली जो आपकी लीव्स है वो ब्लैक चाबुक जैसी हो जाती है, और इसीलिए इसको वीप स्मट कहते हैं। जिसमें और कहें तो लीव्स कैसी होगी, स्मॉल भी होगी और नेरो लीव्स भी होगी, सगड़ी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल लीव से अलग हो गई, स्मॉल एंड नेरो लीव्स। नोट कर लें ये सिम्टम्स फटाफट से। कई बार वीप स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है। आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे भी, उस्टिलेगोसिटेमिनिया जिसको अपन कहते हैं। और स्मट कह दो, वीप स्मट कह दो, कुल्मिकुलस वीट कह दो, स्मट कह दो, सबका मतलब एक ही है। और सिम्टम में कोई ज्यादा खास बात नहीं, वीप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, और वो क्या है, स्मॉल और नेरो लीव्स जो है उन्हीं को बोला गया है। जिसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बड़ा इजीली डायग्राम के अंदर, ये जो लीफ है नॉर्मल लीफ से अलग हो गई, और सबसे ऊपर वाली लीफ जो है अपर से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मिला के आपको इस तरीके से ये जो लीव्स है देखने को मिलेगी, ध्यान रहेगा। चलो आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में यहां पर भी सीड ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते हम, यहां पर करेंगे सेट ट्रीटमेंट।
सीड बॉर्न है तो उसकी जगह अपन यहाँ पर सीड जनरली वर्ड यूज होता है, लेकिन वो शुगर केन में सीड का नाम आते ही सेट बन जाता है। सेट ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर भी, सेट ट्रीटमेंट। यहाँ पर ट्राइएडिमेफोन का या फिर कार्बेंडाजिम का अपन कर सकते हैं, ट्राइएडिमेफोन और कार्बेंडाजिम। इन दोनों केमिकल में से किसी एक का आप यहां पर सेट ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और फील्ड में जहां पर आपको उनके रेटूनिंग नहीं करनी है शुगर केन में जिनमें 10% से ज्यादा इन्फेस्टेशन हो, ऐसे प्लांट्स का आपको कभी भी रेटूनिंग नहीं करना है। तो अपन सीधा कह सकते हैं डिस्करेज रेटूनिंग। रेटूनिंग को ऐसे केस में या शुगर केन की कोई भी डिजीज हो, रेटून क्रॉप उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये हमने को ध्यान रखना। डिस्करेज रेटूनिंग ऑफ डिजीज क्रॉप्स हैविंग more than 10% infestation, disease crop having 10% से ज्यादा अगर प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं तो फिर आपको रेटून उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। ध्यान रहेगा। यहां पर मैनेजमेंट के लिए अपन साथ में क्रॉप लगा सकते हैं, अरहर, पिजंती या रेड ग्राम जिसको कहेंगे, कंपेनियन क्रॉप जो लग सकती है साथ में। अलग अलग आप टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो, इंटर क्रॉप पढ़ते हो, कंपेनियन क्रॉप पढ़ते हो, ट्रैप क्रॉप पढ़ते हो ना, तो ये आपको पता हो गई। तो साथ में अपन यहाँ पर कंपेनियन क्रॉप जो लगा सकते हैं साथ में, वो पिजन पी या रेड ग्राम को इस डिजीज को मैनेज करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। कैसे होता होगा उससे अपने को कोई इतना नहीं, अपने को तो क्रॉप का नाम दे दें। और रेजिस्टेंट वैरायटी वो जो हमने दो पढ़ी वही यहाँ पर भी वापस याद रख लेंगे, यानी कि ये जो वेराइटीज है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट चल रही है। सबसे पहले थी यहाँ पर CO86249, CO86249 और एक थी COG93076, COG93076 नोट कर लें। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो ठीक है। अगली डिजीज अपन यहां पर ले रहे हैं जिसे अपन कहेंगे ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन जो किससे होती है? फाइटोप्लाज्मा से होती है। किससे होती है? फाइटोप्लाज्मा से, जो अपन ने इसके बारे में हल्की सी बात पहले कर भी रखी। और फाइटोप्लाज्मा के जीनस का पूरा नाम क्या होता है? कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। मैंने लिखा भी था, न्यू जेनेरा ऑफ फाइटोप्लाज्मा इज कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। और यहां पर अगर पूरा नाम इसका बनाना चाहें तो बनेगा कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सेकेरी। इस पेप्सिडोन का पूरा नाम क्या बन जाएगा? आगे सेकेरी लग जाता है। सारे फाइटोप्लाज्मा के पूरे साइंटिफिक नेम नहीं दिए गए हैं, जनरली क्वेश्चन वही आता है, लेकिन अपन ने पूरा आगे का भी इसका ध्यान रख लेंगे क्योंकि शुगर केन में एक ही डिजीज है फाइटोप्लाज्मा सी, ठीक है। तो ये अपने का मेन जो है यही ध्यान रखनी है। अब क्या कह रहा है इसके अंदर? सबसे पहले द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस लैंकी टिलर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द अफेक्टेड शूट। बहुत सारे आपको यहाँ पर टिलर्स मिलेंगे जो व्हाइट कलर की लीव्स के साथ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? व्हाइट कलर। लीव्स बिकम पेल येलो टू कंप्लीटली क्रोटिक, थिन एंड नैरो, थोड़ी सी थिन नैरो है, ठीक है। मेन जो आपकी व्हाइटिश ग्रोथ ध्यान रखनी है। द प्लांट्स अपीयर बुशी एंड ग्रास लाइक, appears bushy and grass like due to reduction in the length of internodes। ये घास, जिस नाम में ये ग्रासी शूट, लेंथ बढ़ेगी नहीं नॉर्मल शुगर केन की तरह, क्योंकि इंटरनोड यहाँ पर छोटे होते जाएंगे और प्लांट बिल्कुल ग्रास की तरह रह जाएगा, ठीक है। प्रीमेच्योर एंड कंटिन्यूअस टिल्डिंग होगी। द अफेक्टेड क्लम्प्स आर स्टंटेड विद प्रीमेच्योर, यहाँ पर अपने का है प्रोलिफरेशन। जो भी होगा कुल मिला के यहाँ पर स्टंटेड रह जाएंगे और प्रीमेच्योर ही इनके अंदर जो आपके मैच्योरेशन आने लग जाएगी, जो आपके यहाँ पर यील्ड को अफेक्ट करेगी। तो आप इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं, या पूरा अपन ऐसा करते हैं, अपन रिपीट आगे सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो डिजीज जो ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन।
तो ग्रासी शूट डिजीज है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सभी को पता, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, एमएलओ, कुछ भी कहो, आंसर हमारा यही रहेगा और पूरा नाम हो जाएगा इसका फाइटोप्लाज्मा कैंडिडेटस, फाइटोप्लाज्मा सेकेरी, फाइटोप्लाज्मा सेकेरी। सेकेरी शुगर के शुगर की वजह से यहां पर कहा जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा वेक्टर, फ्लोएम फीडिंग लीफ ऑपर होगा यहां पर, वैसे वेक्टर सारे लिखा रखे मैंने, फ्लोएम फीडिंग लीफ ऑपर, फ्लोएम फीडिंग लीफ ऑपर। कुछ केस में एफिड्स भी यहां पर वेक्टर होते हैं, और एफिड का जो रहेगा यहां पर एफिस सेकेरी, जिसको अपन यहां पर कहेंगे एफिस सेकेरी, जो ज्यादा पॉपुलर है इन दोनों में वैसे। अब उनके साइंटिफिक नेम सबके अपन नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, एफिस सेकेरी दोनों में से जो ज्यादा वेक्टर के तौर पे यहाँ पे काम करता है वो एफिस सेकेरी। जो क्वेश्चन भी आने की वैसे पॉसिबिलिटी इसी से रहेगी, एफिड्स में एफिस सेकेरी जो है, ठीक है। 5 to 20% यील्ड लॉस मिलेगा इस डिजीज की वजह से, 5 to 20% यील्ड लॉस। जिसे वहां पर 10% जूस का लॉस आपको बताया था। और ये भी सेम प्रॉब्लम मैंने कहा था, अक्सर ये कोई भी डिजीज होती है तो रेटून में प्रॉब्लम करती है, तो ये लॉसेस ज्यादा हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब क्रॉप आप रेटून की फॉलो करते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, वो कोई लिखने जैसी खास बात नहीं है। अब अपन आते हैं इसके सिम्टम्स पर। सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो व्हाइटनिंग ऑफ लीव्स आपको यहां पर दिखेगी, लीव्स जो है वो व्हाइट होगी, इंटरनोड शॉर्ट होंगे, वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहला जो अपन कहेंगे व्हाइटनिंग ऑफ लीफ, पत्तियां सफेद पड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा जो यहां पर सिम्टम के लिए ध्यान रखेंगे, प्रोफ्यूज टिलरिंग, स्प्राउटिंग एंड लेटरल बर्ड्स, प्रोफ्यूज टिलरिंग, स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, क्या मतलब होता है इस चीज का, बताते हैं आपको। तीसरा जो अपन सिम्टम यहां पर ध्यान रखेंगे, रिड्यूस इंटरनोडल लेंथ, रिड्यूस्ड इंटरनोड्स अपन कहते हैं सीधा सा, लेंथ तो आप खुद ही समझ जाओगे इसके अंदर, इंटरनोड्स हैं वो थोड़े छोटे होंगे, और लास्ट का ग्रासी शूट आपको देखने को मिलेगा, ग्रासी शूट। सिम्टम्स को एक बार अपन समझेंगे, एक बार आप ये नोट करें। ध्यान रहेगा। तो दूसरा जो यहां पर बोला है, वाइटनिंग ऑफ लीव्स सफेद हो रही है, ठीक है। दूसरा प्रोफ्यूज टिलरिंग स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, टिलरिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी तो ये घास जैसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें लेटरल बर्ड्स, एक होता है अपाइकल या लेटरल होते हैं वो आपकी लेंथ में ग्रोथ नहीं करवाते, वो आपको फैलाते हैं उस प्लांट को, तो वो इसलिए चारे जैसा हो जाएगा और इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेटरल बर्ड्स यहाँ पर एक्टिव ज्यादा रहेंगे। रिड्यूस इंटरनोड्स, नोड्स छोटे हैं तभी तो ये आपकी लेटरल ग्रोथ ज्यादा हो रही है, लेटरल मतलब साइड में, ठीक है। और ग्रासी शूट चारे जैसा तना आपको यहाँ पर होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं इसके। मैनेजमेंट में आपके एफिड्स को कंट्रोल करना है या चाहे लीफ होपर को कंट्रोल करना है, तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए स्प्रे करना है आपको इंसेक्टिसाइड। बाकी टेट्रासाइक्लिन तो आपको पता ही है, जब भी फाइटोप्लाज्मा आए टेट्रासाइक्लिन तो हम यूज करते ही हैं। तो इसके अंदर अपन ध्यान रखते हैं डाइमिथोइड और मिथाइल डिमेटोन स्प्रे, डाइमिथोइड और मिथाइल डिमेटोन। ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। रेजिस्टेंट वैरायटी वही दो अपन जो याद रखना है, वो तीनों डिजीज में काम आ रही है, तो उनको आप मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट में एक साथ याद रख लेना भली। CO 86249 जिसको अपन कह रहे हैं, और दूसरी 93076 वाली 86249 COG क्या रहेगा आपका
जो आपको सीधा से ये थोड़े मुश्किल रहते हैं, ध्यान रखना। 93076 डिजिट्स हैं, ये बार बार पढ़ने पे याद हो पाएगी। तो ये तो अपने को दो तीनों डिजीज में है, इसलिए याद रख लेंगे। कर लिया नोट, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रासी शूट से। मेन क्वेश्चन जो ग्रासी शूट से बनेगा किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा से। दूसरा इसका वेक्टर का बन जाएगा। तो एफिड्स जो मेन है वो यहाँ पर एफिस जो अपन ने यहाँ पर बात किया, कौन सा, सेकेरी जिसको कहेंगे, शुगर कैन में हो रहा है। उसके अलावा अपन यहाँ पर सिम्टम्स जो है, सबसे मेन सिम्टम है व्हाइटनिंग ऑफ लीव्स है। उसके अलावा कुल मिला के वो ग्रासी शूट है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा ग्रास जैसा है, तो बाकी सिम्टम अपने आप पता चल रहे हैं कि लेटरल बर्ड्स एक्टिव है, इलोंगेटेड ग्रोथ नहीं होगी, इंटरनोड शॉर्ट हो जाएंगे और ग्रासी शूट जैसा आपको देखने को मिलेगा। बढ़े आगे, चलो। शुगर केन रेड स्ट्राइप डिजीज, इसके अंदर अपन ज्यादा कोई लंबी बात नहीं करेंगे। मेन बात जो अपन यहाँ पर इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की और सिम्टम की बात ध्यान रखेंगे। और कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया रुब्रिलिनियंस करके अपन याद रखेंगे। कौन सा, रुब्रिलिनियंस। जहां पर रेड स्ट्राइप, मैंने कहा था रेड रॉट और रेड स्ट्राइप नाम सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन सिम्टम में डिफरेंस है। वहां पर मिडरिप पर रेड लेसन था, लेकिन यहाँ पर पूरी लीफ पर ही लाल कलर की धारियां दिखेगी, तो रेड स्ट्राइप अपन इसको कहेंगे, ध्यान रहेगा। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म नोट कर लें एक बार तो इसका, और सिम्टम अपन रीड कर लेंगे एक बार कॉजल ऑर्गेनिज्म नोट करें। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर कैन, ज़ेंथोमोनास रुब्रिलिनियंस। ध्यान रहेगा। तो यहां पर अपन सिम्टम के लिए अगर आप इसी में से अगर अपने को सिंपल से दो चीजें अगर ध्यान रखें, तो एक तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, द स्ट्राइप्स अपीयर एज वाटरी सॉक लॉन्ग नैरो क्रोटिक स्ट्रिक्स बिकम रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन जो है आपके यहां पर क्या देखने को मिलेगी, द स्ट्राइप्स जो है लीव्स की वो कैसी मिलेगी, रेडिश ब्राउन, या कहे तो रेड कलर की आपको देखने को मिलेगी। दूसरा एक चीज और अच्छी यहां पर ध्यान रखेंगे, फाउल एंड नोजेटिंग स्मेल अपीयर्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, जो खेत है वहां से निकलेंगे, तो जैसे उसमें रेड रोड में अल्कोहलिक थी, यहां से भी एक गंदी सी अजीब सी स्मेल आएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लो सिम्टम्स के अंदर कि रेड स्ट्राइप, डायरेक्ट आप तो इतना लिख लो, वैसे डिजीज के नाम में ही आ गया है। तो आप लॉन्ग नेरो रेड स्ट्राइप दिखेगी, लंबी पतली लाल कलर की धारियां लीव्स पर देखने को मिलेगी। हाँ, रेड ब्राउन स्ट्रिप्स कह सकते हो या रेडिश कह दो, एक ही बात है, कलर में थोड़ा वेरिएशन होने की वजह से ऐसा बोल देते हैं। और नीचे वाला पॉइंट और ध्यान रख लेना कि इसमें भी ऑफेंसिव स्मेल, इसमें भी आपको अजीब सी स्मेल खेत से क्रॉस होने पर आएगी। नोजेटिंग मतलब जो नोजिया हो जाए, जिसमें नाक से पानी आने लग जाए, उसका मतलब ये होता है। मैनेजमेंट इसका नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ज़ेंथोमोनास एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। एग्रीमाइसिन, बैक्टीरियामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोई सी भी आप यूज करो, उन एंटीबायोटिक का आप स्प्रे करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। ज्यादा मेजर डिजीज नहीं है तो इसकी डिटेल अपन पे जाना नहीं चाह रहे अपन, जो मेजर है उन्हीं की ज्यादा बात की अपन। बड़े आगे, चलो, सबने कर लिया नोट। अगली है रटून स्टंटिंग, जिसको अपन कहेंगे। रटून स्टंटिंग जो होती है, ये आपको कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर रटून क्रॉप अपन ज्यादा ले रहे हैं, नाम में ही है, ठीक है। तो ये आपको डिजीज जो मिलेगी किसकी वजह से, अपन ने बात कर रखा था कि क्लेविबैक्टर ज़ाइली सब स्पीसीज ज़ाइली, जो एफवीबी में अपन ने पढ़ा था, फास्टिडियोस वेस्कुलर बैक्टीरिया, जिसका एक नाम और था लैप्सोनिया ज़ाइली, और ये डिजीज उस बैक्टीरिया से होती है। तो वो अपने को यहां पर ध्यान रखना है। इसके सिम्टम्स की अगर अपन बात करें,
तो यहाँ पर इस तरीके से अपन सबसे पहले तो ये उधर तो हेल्दी प्लांट्स दिखाया है, हेल्दी शुगर केन वो दिख रहा है, और ये रेटून स्टंटेड डिजीज कैन डिस्प्ले स्टंटेड ग्रोथ। अब मेरे को तो इतना पास से नहीं दिख पाएगा, ये बीच में जो है, ये एरो बीच में जा रहा है, बीच में जो प्लांट्स है वो कैसे आपके नॉर्मल से थोड़े स्टंटेड होंगे, हाइट इनकी भी कम होगी। साथ ही यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्टेम एट नोड्स, ये अच्छा इसका मेन सिम्टम ध्यान रखेंगे, अपन लिखेंगे भी कि स्टेम का जो नोड होता है, नोड पर पिंक कलर का डिस्कलरेशन दिखता है, तो शायद दूर से देखे तो ये विजिबल हो रहा है, पास से मुझे तो विजिबल नहीं हो पाएगा, उधर दिख रहा है। तो पिंकिश आप नोड्स पर पिंक कलर के आपको कलर आता हुआ हल्का सा दिखता है, तो ये आपके रेटून स्टंटिंग जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं। तो मेन चीज जो इसकी नोट कर लेते हैं अपन, तो डिजीज अगली RSD जिसको कहते हैं, RSD मतलब रेटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर कैन। ये अपने को सिंपल सा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है, दोनों नाम इसके ध्यान रखेंगे। सबसे पहला तो कि अपन जिसको क्लेवीबैक्टर ज़ाइली सब स्पेलिस, जो इसका पुराना नाम था क्लेवीबैक्टर ज़ाइली, जाइलम में रहता है इसीलिए ज़ाइली अपन ने बोला था, सब स्पीसीज ज़ाइली, और नया नाम जो इसका लैप्सोनिया ज़ाइली जिसको कहते हैं। तो ये अपने को इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है। ये डिजीज ज्यादा सीवियर कहाँ है, नाम से ही बता रखा है, रटून क्रॉप में, मोर सीवियर इन रटून क्रॉप। जहां पर रटून आप बार बार ले रहे हैं उन जगह अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी। सिम्टम्स इसके जो सबसे पहला तो पिंक डिस्कलरेशन, और दो तीन जो यहाँ पर है उसकी बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के हिसाब से सिम्टम इंपॉर्टेंट है कि पिंकिश डिस्कलरेशन फ्रॉम वास्कुलर बंडल्स, पिंकिश discoloration from vascular bundles या in vascular bundles are seen in nodes, are seen at nodes। दूसरा इसमें अपन ने कहा कि नॉर्मल से ये स्टैंडर्ड होंगे, तो स्टंटेड ग्रोथ अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, और नाम में ही है रेटून स्टंटिंग, इसको अपन ने कहा है, तो पौधे नॉर्मल से छोटे होंगे। रिड्यूस टिलरिंग, टिलरिंग नॉर्मल से भी कम हो जाएगी यहां पर, रिड्यूस टिलरिंग। शॉर्टन इंटरनोड्स, यहां पर आपको ऑटोमेटिकली पता है कि स्टंटेड है, छोटा है, मतलब इंटरनोड शॉर्ट ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और लीव्स येलो भी हो जाती है यहां पर, येलोइंग ऑफ लीव्स। मेन जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टंटेड याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम में ही है स्टंटिंग, और मेन ध्यान रखना है कि नोट्स पर स्टेम के जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, सीन एट नोट्स ऑफ स्टेम कर लो, जैसे स्टेम ही है इसके अंदर, और तो का नोड होंगे, नोड होते ही वही है, तो नोड्स जो है वहां पर आपको जो वास्कुलर बंडल है उनमें पिंकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, पिंक कलर के नोड्स टाइप आपको डायग्राम में हल्के से देखने को मिलता है। मैनेजमेंट इसका भी अपन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि किस कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल का मैनेजमेंट आपको लगभग पता ही है, बार बार सेम चीजें लिखें कोई मतलब नहीं। ध्यान रहेगा, बढ़े आगे। चलो, दो डिजीज जिनकी केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखेंगे, जिसमें से एक तो आपको ऑलरेडी पता है पाइनएप्पल डिजीज वाला, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो शुगर केन की मेजर डिजीज थी, उनकी डिटेल भी अपन ने बात करी। इनसे क्वेश्चन अक्सर जो इससे पूछा जाता है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म पर अक्सर बनेगा, दूसरा ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो पिंकिश डिस्कलरेशन का बनेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, अगले दो अदर डिजीजेस करके उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखते हैं। पहली है गमोसिस, शुगर केन की अदर डिजीज, पहली है गमोसिस।
गमोसिस वैसे आप कॉपर वगैरह की वजह से भी पढ़ते हो, कुछ क्रॉप्स के अंदर शायद आपको पढ़ा हो आपने, तो वहां पर भी शायद कहीं पढ़ने में आता है। यहाँ पर ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया से होगा, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार, वेस्कुलोरम, वेस्कुलोरम। तो ये गमोसिस जो है उसके लिए आपको ध्यान रखना है। और एक होता है सेट रोट और पाइनएप्पल डिजीज, बता दो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ रखा है। पाइनएप्पल डिजीज बताओ, पहली बात तो ये बताओ ना जो पाइनएप्पल डिजीज कौन सी क्रॉप की है, शुगर कैन की, ठीक है। किससे होती है, सीरोटोसिस्टिस पैराडोक्सा करके अपन फंजाई पढ़ रखे हैं, सीरोटोसिस्टिस पैराडोक्सा। नोट कर लें। ध्यान रहेगा, बढ़िया आगे चलो। क्रॉप्स के अंदर अपन अगली जो एक ले रहे हैं उसमें केवल अपन एक जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म ही ध्यान रख लेंगे तो अपना काम चल जाएगा, और वो है टोबैको। टोबैको पे इतने क्वेश्चन ज्यादा पैथोलॉजी में कम बनते हैं, तो अपन केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म पे ध्यान रखेंगे, जिसमें से कुछ डिजीज आगे डिटेल में वैसे भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। सबसे पहले ये डैम्पिंग ऑफ, या जिसे आद्र गलन आद्र पतन कहते हैं, जो मेनली अपन पढ़ते हैं पपाया में। सीडलिंग जो है वो आपकी क्या होगी, डैम्पिंग हो जाए, जो गल के आपकी गिर जाती है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख जाएगा इस तरीके से। आपको ये डायग्राम में अगर देखोगे तो ये सीडलिंग जो है इस तरीके से खराब हो जाती है। ये आपके प्री इमरजेंस भी होती है और पोस्ट इमरजेंस भी होती है, दोनों तरीके से हो सकती है। तो इसके आते हैं सीधे से अपन डिजीज ऑफ टोबैको, और साथ के साथ नोट करना कॉजल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ चाहे आप कहीं भी पढ़ोगे, अक्सर उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो आएगा वो क्या आएगा, पिथियम एफिनिडर्मिटम। पिथियम अच्छा कैसा होता है बता दो भाई, ये सोइल बोर्न है, सीड बोर्न है, कैसा होता है, सॉइल बोर्न होता है, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा इसमें यूज हो सकता है। पेथियम एफिनिडर्मिटम, एफ ही हो जाएगा ए की जगह पे। हाँ, कहीं पर एफिनी भी लिखा होता है, एफिनी भी होता है, तो अपन सिंपल सा एफिनिडर्मिटम कहते हैं इसको। दूसरा यहाँ पर ब्लैक शैंक, फाइटोप्थोरा से होता है, जैसे पोटैटो में जो लेट ब्लाइट करता है वही आपके, तो डिजीज का नाम है ब्लैक शैंक कहते हैं इसको। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका जो फंजाई है, ये भी कैसी होती है, सॉइल बॉर्न होती है। कैसी होती है, सॉइल बॉर्न। या इसका एक नाम और हो सकता है, फाइटोप्थोरा निकोटियानी, निकोटियाना टोबैका के नाम में आता है, तो निकोटियानी ये भी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम हो सकता है। अगला है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। आपको बताया था मैंने, मेंढक की आंख के जैसा सिम्टम देखने को मिलता है, ये और भी जगह पढ़ा था अपन ने। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट हमेशा कौन सा जीनस करता है, सर्कोस्पोरा। कौन सा करता है, सर्कोस्पोरा, जो कि आपके डिट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो उसमें एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो फ्रॉग आई लीफ स्पॉट जो होते हैं वो सर्कोस्पोरा निकोटियानी से हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, सर्कोस्पोरा निकोटियानी, क्योंकि निकोटी आपके टोबैको, इसलिए सर्कोस्पोरा निकोटियानी। पाउडरी मिल्ड्यू, इसके दो नाम है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। इरिसिफी चिकोरियसेरम भी कहते हैं इसको, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किसी भी क्रॉप में हो वही सिम्टम, वही मैनेजमेंट, कारथाने, सल्फर डस्टिंग, ठीक है, ये सब जगह कॉमन ही रहता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। और व्हाइट कलर की आपको पाउडरी लीफ की अपर सरफेस पर ग्रोथ देखने को मिली जाती है फंजाई की, तो अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे इरिसिफी चिकोरियसेरम कॉजल ऑर्गेनिज्म, इरिसिफी चिकोरियसेरम
एरिस चिकोरेसियरम, फॉर्मा स्पेशलिस्ट कहें आगे तो निकोटियानी, टोबैको है तो निकोटियानी अक्सर नाम में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है गोल्विनोमाइसिस, गोल्विनोमाइसिस चिकोरियसेरम, इसको अपन कह सकते हैं गोल्विनोमाइसिस चिकोरियसेरम। बाकी आगे वैरायटी चिकोरियसेरम ही होता है, इतना ही ध्यान रख लें। गोल्विनोमाइसिस चिकोरियसेरम करके भी इस फंजाई को अपन बोलते हैं, और ये आपके पाउडरी मिल्ड्यू करता है टोबैको का। टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया था, और वो इस बार जितनी भी क्रॉप्स जो अपन पढ़ रहे हैं, आज जितनी पढ़ी उतना ही अपन रख लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं क्योंकि पेपर अब बनेगा। ठीक है, तो अपनी जो क्रॉप्स राइस से स्टार्ट की थी वहां से लेके आज जो अपन अभी टोबैको तक बात कर रहे हैं, ये आपके टेस्ट का सिलेबस रहेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन बात करेंगे। रुको एक आध नाम और लिख लेते हैं, कोई हम इनके कॉपी बनते नहीं हुई, एक दो और है जिनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, टोबैको तो खत्म कर ले कम से कम। डाउनी मिल्ड्यू अपन जिसको ध्यान रखें, सबने ये कर लिया नोट। चलो, डाउनी मिल्ड्यू जैसे ही आता है तो आपको दो चार चीजें से वो याद आते हैं। यहां पर आता है पर्नोस्पोरा, जिसको अपन कहेंगे डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का यहां पर एक नाम और अपन ध्यान रख लेंगे, जिस तरीके से बाजरा में तो अपन ने ग्रीन ईयर पढ़ा था, यहां पर एक नाम और अपन ध्यान रखते हैं जिसे कहते हैं ब्लू मोल्ड ऑफ टोबैको। ब्लू मोल्ड कह देते हैं, ब्लू मोल्ड ऑफ टोबैको। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका जो रहेगा पर्नोस्पोरा के नाम से रहेगा, और पर्नोस्पोरा हायोसाइमी या पर्नोस्पोरा टेबेसिना दोनों नाम से इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जानते हैं। पर्नोस्पोरा टेबेसिना या पर्नोस्पोरा हायोसाइमी। ये इस केवल पी लिखा है, इसका मतलब पक्सिनिया मत समझ बैठना। केवल पी लिखा है इसका मतलब पर्नोस्क्लोरोस्पोरा मत समझ बैठना। सेम है इसीलिए पी लिखते हैं, सेम है इसीलिए वो अपन पूरा नहीं लिखते। ठीक है ना, ऐसा कहीं सब जगह होगा, ऐसा नहीं होगा आप आपके हिसाब से उसको पक्सिनिया समझ बैठो। हायोसाइमी, हायोसाइमी। ध्यान रहेगा। दो और है जिसमें अगर आपने दोनों जाने पहचाने हैं। अगला है टोबैको मोजेक। टोबैको मोजेक मोस्ट स्टडीड वायरस पे भी क्वेश्चन आ जाएगी कभी, तो अपन ने वो पता ही है कि सारे साइंटिस्ट का डिस्कशन ही अपन ने इसी पे पढ़ा था क्या? तो कभी आ जाए क्वेश्चन तो मोस्ट स्टडीड वायरस कौन सा है, ये था। अरे पढ़ा था क्या? चाहे आपके स्टैनले हो चाहे बेजर्निक हो, कोई से भी हो, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इसी डिजीज वायरस की स्टडी की। कौन क्या जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इसका? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बाकी डिटेल अपने को कोई ज्यादा इनकी पूछता नहीं। एक और ध्यान रखेंगे, टोबैको लीफ कर्ल। टोबैको लीफ कर्ल, लीफ कर्ल सारे अपन ने एक साथ पढ़ रखे हैं। जेमिनीविरिडी फैमिली के जो वायरस है पढ़ा है, तो टोबैको लीफ कर्ल है वो जेमिनीविरिडी फैमिली अपन कहते ही। जेनेटिक मटेरियल हमें पता चल जाएगा क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। बेगोमो वायरस वगैरह आप ध्यान रख सकते हो। अब इसका जो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर वेक्टर, सभी को पता है जेमिनीविरिडी होते ही वेक्टर क्या आ जाता है? व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबेसाई। तो ये इसीलिए जनरल चीजें बार बार आपको शुरू में मैंने फोकस करते हुए बताई, ताकि आगे बहुत सारी चीजें आपको बता रहे। अब भाई वायरल डिजीज है तो वायरल डिजीज का वेक्टर जैसे अपने को ध्यान देता है, ऑटोमेटिकली अपन यहाँ पर टोबैको मोजेक का भी वेक्टर लिखा रखा होगा, मेरे दिमाग से भी आ नहीं रहा है, अपन ने लिख रखा है। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल वगैरह ये सब चीजें अपनी लिखी हुई है वैसे। तो कुल मिला के ये जो जनरल अपन ने पढ़ा, अब इनके कंट्रोल के लिए आपको एक जनरल बात बताता हूँ, नीम ऑयल हो जाए। वायरल डिजीज को कंट्रोल करने का एक तरीका नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड जो वेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको अपन कर सकते हैं, ध्यान रहेगा।
तो ये आज का अपन इतना ही ले रहे हैं, अगली क्लास से अपन हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को लेंगे, ठीक है। बाकी मेजर जो क्रॉप्स है लगभग सब अपन ने कवर करी, बाकी तो एग्रीकल्चर अच्छा है, जितना करो उतना ही कम पड़ेगा। तो मैंगो, पपाया, बनाना जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन अगली क्लास में लेना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।